नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा की वर्तमान सरकार विधायकों पर है मेहरबान, पूर्व विधायकों का भी है पूरा ख्याल, लेकिन जिन्हें वास्तव में जरूरत है उन बुजुर्गों पर सितम ढा रही है सैनी सरकार। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो वास्तव में गरीब हैं, उनकी भी पेंशन कट गई और सरकार के मंत्री या प्रदेश के मुखिया बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी, और बुजुर्ग सामने आ करके बोल रहे हैं कि उनको पेंशन नहीं मिली। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा वीडियो जो आपकी आंखें खोल करके रख देगा। हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे आज हम। वर्तमान में बीजेपी सरकार जो पिछले लगभग 11.25 साल से हरियाणा प्रदेश में राज कर रही है और लगभग 2 साल अभी नायब सिंह सैनी को हो जाएंगे मुख्यमंत्री बने हुए, पहली बार कोई ऐसी सरकार इस हरियाणा प्रदेश में बनी है जिसने इतने बड़े स्तर पर, जिस तरह की खबरें हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव से, शहरों से, मोहल्लों से आ रही हैं, पहली बार इतने बड़े स्तर पर बुजुर्गों की पेंशन काटी है उस सरकार ने जिसने विधायकों को 5 स्टार होटल में ठहरने की सुविधाएं दे रही हो, जो सरकार पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ा रही हो, जो बीजेपी सरकार अपने मंत्रियों, अपने विधायकों और अपने सरकार में जो चेयरमैन हैं उनको लगातार सुख सुविधाएं बढ़ाती जा रही हो, वो बीजेपी की सरकार जो विधायकों को और अन्य जो माननीय जिनको बोलते हैं उनकी सुख सुविधाओं पर लगातार खर्च कर रही है। लेकिन जब बुजुर्गों को पेंशन देने की बात, और वो भी वो पेंशन जो सम्मान पेंशन जिसको बोलते हैं, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, उसको देते समय प्रदेश की सरकार का मंत्री ये दलील दे कि बजट कहां से आएगा। जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है तब बजट कहां से आता है। जब मंत्रियों की गाड़ियां चलती हैं, जब मंत्रियों और विधायकों को तनख्वाह मिलती है, विधायकों को पेंशन मिलती है, चेयरमैनों को सुख सुविधाएं मिलती हैं, तब वो बजट कहां से आता है। बहुत गौर करने वाली बात है। और हरियाणा प्रदेश, जिस प्रदेश से आने वाले चौधरी देवीलाल ने अपनी पहली कलम से यह ऐलान किया था कि वो बुजुर्गों को 100 रुपए पेंशन देंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखने का काम किया और इस तरह से उन्होंने आंकड़े पेश किए जिससे यह लगा कि बीजेपी सरकार सही है और जो विपक्ष वाले हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सैनी साहब को एक बात और भी बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने कहा कि 10,000 की एक लिमिट लगाई गई कांग्रेस के राज में जब चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज चौधरी भजनलाल के बेटे बीजेपी में हैं, कुलदीप बिश्नोई। फिर उन्होंने चौटाला राज का जिक्र किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज का जिक्र किया। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात कहती है कि हम तो जो कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से जो गड्ढे खोदे हुए थे उनको भर रहे हैं। अगर पिछली सरकारों ने कोई गलत फैसला लिया है तो क्या यह सरकार भी उसको आगे बढ़ाती रहेगी। दूसरी बड़ी गंभीर बात, और आप दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं, अब जो ये पेंशन कट रही है,
आपके इलाके में कितने लोगों की पेंशन कटी है, आपकी जान पहचान वालों की? आप जरूर कमेंट करें, अपने गांव का नाम कमेंट करें। और आप यह भी कमेंट करें कि इससे पहले जैसा मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 10,000 की लिमिट थी कांग्रेस के राज में, चौधरी भजनलाल के राज में, उसके बाद चौटाला का राज आया, भूपेंद्र हुड्डा का राज आया। तो आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि चौटाला राज में, भूपेंद्र हुड्डा के राज में या कांग्रेस के राज में कितने लोगों की पेंशन कटी थी? अगर ये क्राइटेरिया उस समय था जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो उस समय भी तो पेंशन कटनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए था कि कितने लोगों की उस समय पेंशन कटी। बहुत सोचने वाला विषय है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ और दे रहे हैं कि उस समय इतने लोगों को पेंशन मिलती थी, अब हम इतनों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। 1987 में हरियाणा प्रदेश की कितनी जनसंख्या थी? आज 2026 में हरियाणा की कितनी जनसंख्या है? वो भी प्रदेश की जनता के बीच में आंकड़े रखने चाहिए। अब जब ये पेंशन काटी जा रही थी या काटी गई, तो बहुत से बुजुर्ग अलग अलग नेताओं से भी मिले, और जब इस बात को विपक्ष ने उठाया, विशेषकर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला हो, जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला हो, या कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, जिन्होंने जब मजबूती से यह बात उठाई, और इंडियन नेशनल लोकदल ने तो 20 तारीख बजट सत्र के पहले दिन पंचकुला में सरकार के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, तो मुख्यमंत्री साहब को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उनको अपने आंकड़े प्रस्तुत करने पड़े। और अक्सर विपक्षी पार्टियां एक बात कहती है कि बीजेपी वाले आंकड़ों में महारत हासिल किए हुए हैं। आंकड़ों में जो बात है वो एक इतर चीज है। असलियत यह है कि आज गांव गांव से हमारे पास भी फोन आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, नेताओं को भी लोग मिल रहे हैं, जो ये रोना रो रहे हैं कि उनकी पेंशन काट दी गई। ऐसे ऐसे लोगों की पेंशन कट गई जो 3 लाख का क्राइटेरिया छोड़ दीजिए, वो तो उससे भी नीचे के हालात में है। और अगर यह क्राइटेरिया बुजुर्गों पर लागू होता है, तो इन विधायकों पर, सांसदों पर, चेयरमैनों पर क्यों नहीं लागू होता? क्या कोई ऐसा विधायक है जिसकी 3 लाख रुपए साल की इनकम से नीचे हो? बताएं मुख्यमंत्री जी, फिर उनको पेंशन क्यों दी जा रही है? क्या कोई ऐसा सांसद है जिसकी 1 साल की इनकम 3 लाख से नीचे हो हरियाणा प्रदेश में? अगर है तो वो भी बताना चाहिए। आज विधायकों को 5 स्टार होटल की सुविधाएं मिल रही हैं, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ रही है, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई जा रही हैं, सुख सुविधाएं उनकी लगातार बढ़ रही हैं, मंत्रियों को इतने बड़े बड़े बंगले अलॉट हैं, आगे पीछे उनको पायलट मिल रही हैं, तब यह प्रदेश का बजट कहां जाता है? आज जरूरत है हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको जागने की। उनको सोचना चाहिए कि ये जो सांसदों और विधायकों को या जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, इनको जो तनख्वाह और जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही हैं। जब हमारे टैक्स का पैसा, जो कोई भी आदमी चीज खरीदता है उस पर टैक्स देता है, उसके पैसे से जब इनकी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं लगातार, और बुजुर्गों को पेंशन देनी हो, तो तरह तरह की अड़चनें डाली जाती हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए बिल्कुल क्लियर कट सम्मान स्वरूप इस पेंशन को हर बुजुर्ग को देनी चाहिए।
हां, अगर कोई बुजुर्ग सरेंडर खुद करना चाहे, खुद ना लेना चाहे इस पेंशन को, तो बेशक ना ले, लेकिन अगर सम्मान स्वरूप आप किसी चीज को दे रहे हैं तो फिर सबको देने का फर्ज इस प्रदेश की सरकार का है। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। यह जो एक बहुत ही गंभीर मामला है, जो हरियाणा प्रदेश के लाखों लाख बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि बुजुर्ग जो है वो घर की शान शौकत होते हैं, और दूसरी तरफ उनकी पेंशन पर ऐसा हंटर मारा जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्रियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राज से पहले, बीजेपी राज से पहले कितने बुजुर्गों की पेंशन कटी, ताकि प्रदेश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूसरी गंभीर बात, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर साहब भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कितने लोगों की पेंशन काटी। अगर ये पेंशन का गड़बड़ झाला, लोग गलत पेंशन ले रहे थे, बिना क्राइटेरिया फुलफिल किए पेंशन ले रहे थे, तो मनोहर लाल खट्टर साहब ने 9.5 साल क्यों पेंशन दी फिर? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश की सरकार के प्रति बुजुर्गों में बड़ी भारी नाराजगी और बड़ी भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। इतना भारी गुस्सा कहीं बीजेपी की सरकार को अगले चुनाव में ले ना बैठे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है सैनी साहब। प्रदेश का विपक्ष अगर मजबूती से सड़कों पर उतर करके इन बुजुर्गों के समर्थन में खड़ा हो गया, और जिस तरह से देश में किसान आंदोलन के समय हालात थे देश और प्रदेश में, अगर कोई ऐसी मूवमेंट प्रदेश में खड़ी हो गई तो प्रदेश की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए अपने मंत्रियों, अपने विधायकों, अपने चेयरमैनों या अन्य माननीयों की सुख सुविधाओं में कटौती कर दें, उनकी तनख्वाह और पेंशन में कटौती कर दें, लेकिन कम से कम बुजुर्गों को जरूर बख्श दें। एक और बहुत गंभीर बात, जब एक विधायक प्रदेश की सरकार से तनख्वाह लेता है और वो इसके इतर भी कोई ना कोई अपना काम करता है, क्या प्रदेश की सरकार ने इस पर कभी विचार मंथन किया है? प्रदेश की सरकार ने इस चीज पर कभी मंथन किया है कि एक बेचारा बनकर के कोई शख्स चुनाव लड़ ले और जो ये कहे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, और जो ही वो चुनाव जीते उसके बाद लंबी लंबी गाड़ियों में बैठना शुरू कर दे, आगे पीछे एस्कॉर्ट चलानी शुरू कर दे? कहां से आ रहा है ये पैसा? इस पर भी प्रदेश की सरकार को मंथन करने की जरूरत है। आप दर्शकों की क्या राय है? बुढ़ापा पेंशन के इस गंभीर मामले को लेकर के अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप ये भी कमेंट करें कि आपके गांव, आपके इलाके, आपके शहर, आपके मोहल्ले में अगर किसी की पेंशन कटी है तो जरूर कमेंट करें आपके गांव, आपके शहर का नाम। हम आपकी आवाज भी जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।